बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इद्दत केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को जो सज़ा सुनाई गई थी उस पर अपील की समाअत थी। समाअत इसलिए अहम थी कि पहले दो समाअतों पर जो खावर मानिका के वकील हैं राजा रिजवान अब्बासी, वो दोनों समाअतों पर पेश नहीं हुए थे। जज साहब ने अपने पिछले ऑर्डर में वाज़ेह तौर पर लिखा था कि अगर आज वो ना आए तो आज इस केस को उनको सुने बगैर फैसला कर दिया जाएगा। ये कहना था अपने ऑर्डर में जज, सेशन जज जो शाहरुख अर्जुमान साहब हैं उनका। जब समाअत का टाइम था तो जो रिजवान अब्बासी साहब के जूनियर हैं उन्होंने आकर बताया कि वो बिज़ी हैं तो समाअत 1 बजे तक मुलतवी कर दी जाए। जज साहब ने कहा नहीं 1 बजे तक तो मुलतवी नहीं हो सकती। 11:30 बजे तक उन्होंने मुलतवी कर दी। 11:30 बजे कहा गया कि नहीं जी वो 1 बजे ही आएंगे, तो 1 बजे तक जज साहब ने फिर टाइम दे दिया। यानी 2 बार समाअत जो है वो मुलतवी की गई राजा रिजवान अब्बासी साहब के लिए। और हमें अंदाज़ा नहीं था, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि राजा रिजवान अब्बासी इस हद तक, यानी वो ताकतवर तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो कितने ताकतवर हैं, वो कितने बाअसर हैं, लेकिन वो इस तरह से एक सेशन जज को जूते की नोक पर रखेंगे ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं 18 मिनट का अहवाल आपको बताने के बाद जो आखिर में अपनी कुछ राय का बताऊंगा आपको कि मैंने वहाँ पर जो ये इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा मैंने वहाँ पर नोट क्या किया, क्योंकि ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं इन्फॉर्मेशन के हुआ क्या उस पर, तो मैं इसलिए वो पहले बता रहा हूँ। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने वहाँ पर जो मंजर देखा बड़ा अफसोसनाक और बड़ा तकलीफ दे था कि एक सेशन जज के लेवल के जज की क्या वक़्त था पाकिस्तान के अंदर। वैसे तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की वक़्त नहीं रह गई, लेकिन इस हद तक चीज़ें हो जाएंगी। यानी जो थाना बी डिवीज़न है भावल नगर का, उससे भी नीचे चली गई है सेशन कोर्ट की वक़्त और हैसियत। तो खैर समाअत का आगाज़ हुआ तो उन्होंने जानबूझकर राजा रिजवान अब्बासी साहब ने पूरा फैसला जो 50 सफ़ात का है और जो बयानात हैं गवाहों के, वो सारे उन्होंने लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़े। और एक ऐसा माहौल अदालत के अंदर बोरिंग सा बन गया कि पीछे से ऊंची ऊंची खराटों की आवाज़ें आने लग गई कि कोई सो गया था। और फिर एक टाइम आया जब लोग उठ के बाहर जाने लग गए, एक नींद सबको आने लग गई कि एक फजूल सा काम हो रहा था। हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी उस जजमेंट को पढ़ने की, उन बयानात को पढ़ने की। वो रेलिवेंट पोर्शन पे आते बताते, जज ने भी फैसला पढ़ा हुआ था, वकला ने भी पढ़ा हुआ था, लेकिन मकसद कुछ और था और मकसद फिर उन्होंने अचीव किया भी। जज साहब ने एक बार भी उनको नहीं कहा कि आप क्या फजूल पढ़ी जा रहे हैं, पूरा फैसला आप आएँ रेलिवेंट बात करें, अपना पॉइंट आप, क्योंकि होता ही है कि जजेस, हमने बहुत से जजेस देखा है जो कहते हैं कि भाई आप बताएं कि आप एक पैराग्राफ पढ़ें और साथ हमें बताएं कि इससे आप पॉइंट क्या एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। ये क्या कि आप फजूल आप पूरी चीज़ें पढ़ने लगे हैं। आपको अगर याद हो, हामिद खान साहब पनामा केस में इमरान खान साहब के वकील थे और उन्होंने उसमें कोई पूरे इंटरव्यूज़ एक समाअत पर पढ़ दिए थे। जो उनका हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़, इनके कोई इंटरव्यूज़ थे पूरे पढ़ दिए और फजूल में कोई तुक नहीं बनता था। फिर बहुत तनकीद हुई थी उन पे, जजेस भी बरहम हो गए थे। और फिर आपको याद होगा कि हामिद खान साहब उस केस से अलग हो गए थे और फिर नईम बुखारी साहब को मैदान में उतारा गया था और नईम बुखारी साहब ने वो केस जीता था और ज़बरदस्त वो केस लड़ा था। अच्छा, अब उन्होंने वो पूरा फैसला पढ़ने के बाद, उसके बाद वो आए, उन्होंने जब वो फैसला पढ़ लिया सारा, और वो सारा फैसला पढ़ने के बाद जो उन्होंने कुछ पॉइंट्स ऐसे जिनकी मैं तफसील में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो इतने मतलब एक क्या बंदा कहे कि ये जो इमरान खान साहब पर, ये जो इद्दत वाला केस इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा पर बनाया गया था, इसका मकसद इमरान खान साहब की तस्दीक करना था, लेकिन ऊपर वाले का कुछ और मंजूर था। और अब नून लीग कहती है कि जितना नुकसान हमें इलेक्शन में ये इद्दत केस ने दिया उतना किसी और केस ने नहीं दिया। और वो कहते हैं कि जितना इस केस ने इमरान खान को फ़ायदा दिया है उतना किसी और केस ने नहीं दिया, क्योंकि इसमें ख़वातीन के जो इश्यूज़ होते हैं उनको डिस्कस किया गया, क्योंकि वो इद्दत से रिलेटेड है। तो इसमें उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका बताते रहे कि उसका सर्कल कितना होता है। और फिर एक जिस चीज़ का तुक नहीं बनता था वो अदालत को बताते रहे कि अगर फीमेल के साथ ये इशू 21 दिन से कम का होगा तो कौन कौन सी बीमारियां उसको हो सकती हैं, और अगर 35 दिन से ज़्यादा का होगा ये सर्कल तो फिर कौन कौन सी बीमारियां होंगी। यानी इसका कोई केस से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता था, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि इस सब का मकसद असल में बुशरा बीबी साहिबा की तस्दीक करना है और उनकी तस्दीक करके इमरान खान को एक टेंशन देना है और उसको तोड़ना है। लेकिन ये कोशिशें पहले भी नाकाम हो गई हैं। तो ये मैंने नुक्ता आपको इसलिए बताया कि आगे आपको फिर सलमान अकमल राजा साहब की बात की समझ आएगी कि सलमान अकमल राजा साहब ने क्यों कहा कि ये गायनाकोलॉजी जो है वो यहाँ पर पढ़ा रहे थे, जो राजा रिजवान अब्बासी हैं वो। अच्छा, ये जब उन्होंने सारा इशू उन्होंने समझाया और बताया कि फ़ीमेल को फिर कौन कौन सी बीमारी होती है और किस बीमारी की वजह से ये मामलात होते हैं, तो क्योंकि वो बताना असल में ये चाह रहे थे, इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे कि इद्दत का ड्यूरेशन 90 दिन है।
90 दिन سے कम नहीं हो सकता। हालांकि इसके ऊपर आपको पता है बहुत से फतवे मौजूद हैं, इसके ऊपर फैसले मौजूद हैं कि इस मामले में जब एक फ़ीमेल का मामला है तो इसमें फ़ीमेल की ही गवाही हतमी मानी जाएगी, ना कि जज जो है वो फ़ैसला करे, जिस तरह के वो एक घटिया जज ने कुदरतुल्लाह ने जो फ़ैसला किया, जो तारीख़ के ये केस बनाने वाले, बनवाने वाले, चलाने वाले, इस पे फ़ैसले देने वाले ये तारीख़ के मकरू किरदार हैं और ये हमेशा तारीख़ में इसलिए ज़िंदा रहेंगे कि इनके ऊपर इतने ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता रहेगा, इनके ऊपर लानतें पड़ती रहेंगी कि ये हमेशा तारीख़ में ये किरदार ज़िंदा रहेंगे, ये किरदार कभी नहीं भुलाए जाएंगे और ये एक एक नाम जो है वो मकरू, नीच, गलीज़ किरदार के तौर पर ज़िंदा रहेगा। अच्छा, उसके बाद चलता रहा मामला 2:35 पे 34 मिनट पे, तकरीबन 2:34 पे 35 मिनट पे लड़ाई का आगाज़ हुआ। जब इससे पहले भी एक कोशिश की उन्होंने रिजवान अब्बासी साहब ने कि जनाब मैंने अब फैसला पढ़ लिया तो दलाइल का आगाज़ मैं बाद में करूँगा, अब इसको समाअत को एडजर्न कर दिया जाए। तो इस मौके पे आके 2:34 पर उन्होंने 1 बजे समाअत शुरू हुई थी, 2:34 पर आकर उन्होंने कहा कि जनाब अब आप समाअत एडजर्न कर दें। तो यहाँ पर रोस्टम पर, क्योंकि इस साइड पे सलमान अकमल राजा साहब और ये सब मौजूद थे और उमर अयूब साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, आज़म सवादी साहब भी मौजूद थे, खालिद खुर्शीद साहब साबिक वज़ीर आला जी भी वो भी मौजूद थे, मिशाल यूसुफ़ज़ई भी मौजूद थी, नादिया खटक भी मौजूद थी, तो ये सब वहाँ पर मौजूद थे। तो इस पर जब उन्होंने कहा कि आप मई के पहले हफ्ते तक समाअत जो है वो मुलतवी कर दें। जैसे उन्होंने ये बात कही तो फ़ौरन सलमान अकमल राजा साहब ने कहा कि इसकी क्या जस्टिफिकेशन है जनाब कि मई के पहले हफ्ते तक समाअत मुलतवी कर दें। और फिर जज शाहरुख अर्जुमन साहब जो हैं उन्होंने पूछा रिजवान अब्बासी साहब से कि आपको कितना वक्त चाहिए, तो उन्होंने कहा जी मुझे 4 से 5 घंटे मज़ीद चाहिए। सलमान अकमल राजा साहब ने कहा 4 से 5 घंटे, माशाल्लाह, इतनी देर तो उन्होंने ट्रायल में बहस नहीं की थी, इन्होंने ट्रायल में सिर्फ 20 मिनट बहस की थी, जिस पे फिर उन्होंने कहा ये जो है रिजवान अब्बासी, उन्होंने कहा उसमें मैंने रिटर्न दलाइल दिए थे, उन्होंने कहा यहाँ भी रिटर्न दलाइल दे दो, इतने तो तुमने ट्रायल में जो है वो दलाइल नहीं दी जितने तुम अपील में दलाइल दे रहे हो। और सलमान अकमल राजा साहब ने कहा कि जज को कहा कि जज साहब अदालत को कंट्रोल आपने करना है, रेगुलेट आपने करना है, ये तो नहीं है कि अगर कोई वकील कहे कि उसने 100 घंटे दलाइल देने हैं तो जज उसको देने देगा, और वो कहे कि मैंने 6 साल केस चलाना है तो जज उसको 6 साल केस चलाने देगा। और उन्होंने कहा ये मामला फ्रेश है, आपने भी सुना हुआ है, हम भी दलाइल दे रहे हैं, फ्रेश मामला है, 2 हफ्तों की क्या ज़रूरत है, 2 हफ्ते। तो जज साहब ने ना बड़ी उससे कहा नहीं 2 हफ्ते तो ज़्यादा हो जाएंगे, 2 हफ्ते तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस पे सलमान अकमल राजा साहब ने कहा कि नहीं, इन्हें कहें कि कल ये, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे जो राजा रिजवान अब्बासी साहब हैं कि जी मेरे और भी केसेस लगे हुए हैं, ट्रायल चल रहे हैं, फिर डायरेक्शंस हैं कि ट्रायल जल्दी कंक्लूड करें, तो ये सारा मामला है, हाई कोर्ट में भी केसेस हैं, नीचे भी केसेस हैं। तो उन्होंने कहा, सलमान अकमल राजा साहब ने कहा कि इनको कहें कि कल शाम को आ जाएं, और ये बहुत अहम मामला है क्योंकि 2 लोगों की लिबर्टी का मामला है, और ये हो सकता है रिबटल में हमें 20 मिनट चाहिए और 20 मिनट हम रिबटल देंगे और मामला ख़त्म हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ, सलमान अकमल राजा साहब ने कहा कि इनमें जानता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह सकते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा की बहस नहीं रह गई, 1 घंटे से ज़्यादा कि ये दलाइल नहीं दे सकते। अगर ये हमें और अगर ये आपको गायनेकोलॉजी पर इंसाइक्लोपीडिया पढ़ाना चाहते हैं तो फिर और बात है। रिजवान अब्बास साहब ने कहा कि मेरे आर्गूमेंट्स को प्रीएम्प्ट तो ये नहीं कर सकते ना कि मैंने क्या दलाइल देने। तो सलमान अकमल राजा साहब ने कहा कि 2-2 सफ़हात के एविडेंस हैं, 2-2 पैराग्राफ का क्रॉस एग्जामिन है, ये हर्फ ब हर्फ भी उन सारी चीज़ों को पढ़ें जो जितना एविडेंस है, जो क्रॉस एग्जामिन है, तो मैक्सिमम 25 मिनट में ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इससे पहले उन्होंने कहा कि 2 बार ये ताख़ीर की इन्होंने कोशिश की रिजवान अब्बासी साहब ने, और दोनों बार जज साहब ये कामयाब हुए आपकी अदालत में, अब मज़ीद इनको कामयाब ना होने दें, हर चीज़ की एक हद होती है। उसके बाद रिजवान अब्बासी साहब ने कहा कि जनाब वही कि दोबारा कहा कि मेरे बहुत केस लगे हुए हैं। आगे से जज साहब ने भी फरमाया कि मैं भी बहुत बिजी हूँ इस हफ्ते। ज़ाहिर है एक तासुर वहाँ पर यह मिला कि मामला बिल्कुल मैच फिक्स था, और वो जज शाहरुख अर्जुमन साहब जो सुबह से कह रहे थे कि आज मैं अदालती वक्त में हर सूरत में फ़ैसला करके जाऊँगा, लेकिन चैम्बर में गए और चैम्बर में पता नहीं फिर क्या हुआ ऐसा कि जब चैम्बर से आए हैं तो फिर वो बात ख़त्म हो गई जो चैम्बर से पहले थी कि आज बस ख़त्म होगा, आज जो हो जाए आज मैं फ़ैसला करूँगा। चैम्बर से आए तो फिर उनको मसरूफियत ज़्यादा आ गई कि इस हफ्ते में मेरी अपनी बड़ी मसरूफियत है। रिजवान अब्बासी साहब ने कहा अच्छा ठीक है फिर आप अगले हफ्ते रख दें, लेकिन अगले हफ्ते को फिर हफ्ते वाले दिन रखें।
تو سلمان اکمل راجہ صاحب نے کہا کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ وہ 14 دن مانگ رہے ہیں تو پھر 13 دن پہ آ گئے ہیں، تو اس میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے جج صاحب کو کہا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا مقصد صرف تاخیر کرنا ہے، اور انہوں نے کہا ان کا پچھلا کنڈکٹ بھی دیکھیں کہ انہوں نے 2 دن نہیں آئے، اور آج بھی تیسری بار یہ سماعت ملتوی، 2 بار سماعت ملتوی ہوئی، تیسری بار یہ سماعت شروع ہوئی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سلمان اکمل راجہ صاحب کو میں نے اس سے پہلے اتنا مطلب اظہار برہمی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن عزت احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ، اور آگے آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ان کی برہمی تھی وہ عمران خان کے لیے تو تھی، بشرا بی بی صاحبہ کے لیے تو تھی، اس جج کے لیے تھی، شاہ رخ ارجمند کے لیے، کہ اتنا آپ کو بے عزت کر دیا ہے اس نے، یہ جو ہے رضوان عباسی، یہ حد ہوتی ہے۔ وہ جج صاحب کو بار بار ان کا ضمیر جگانے کی کوشش کرتے رہے کہ جج صاحب کوئی جاگ جائیں، آپ کی بے عزتی ہو گئی ہے، آپ کی انسلٹ ہو گئی ہے، لیکن جج صاحب بالکل ایسے بیٹھے تھے، وہ جیسے اندھے کو ماں مسجد میں نہیں بٹھا جاتی، اس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ ایسے جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد رضوان عباس صاحب نے کہا کہ اس کو نارمل کیس کی طرح ٹریٹ کریں جیسے باقی نارمل کیسز ہوتے ہیں۔ تو سلمان اکمل راجہ صاحب نے کہا کہ کیا یہ نارمل کیسز کی طرح چلا ہے ٹرائل کورٹ میں کہ آپ اس کو نارمل کیس کہہ رہے ہیں؟ 14 گھنٹے کی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح سماعتیں نہیں ہوئی جو اس کیس میں ہوئی ہیں، اور اس وقت تو آپ بہت خوش تھے کہ بڑا تیزی سے انصاف ہو رہا ہے، تو اب بھی تو آپ تیزی سے کیس چلائیں نا، اس وقت تو آپ بڑے خوش تھے کہ اسپیڈی جسٹس ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ بار بار جج صاحب کو کہتے رہے، سلمان اکمل راجہ صاحب مزاحمت کرتے رہے کہ آپ ان کا حربہ کامیاب نہ ہونے دیں، لیکن جب جج صاحب ہی ساتھ شاید ملے ہوئے ہوں تو پھر آپ جو مرضی کہتے رہیں، تو یہ سارا معاملہ۔ پھر سلمان اکمل راجہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ پورا سسٹم علل اعلان ٹرائل میں اس کیس میں پورا سسٹم جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اب پھر اس کو سسٹم کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ جج صاحب اس سسٹم کو ایک بار پھر استعمال نہ ہونے دیں۔ اس موقع پہ عثمان گل صاحب نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس عدالت کے سامنے رکھے۔ عثمان گل صاحب نے اس کے پہلے بھی جب دوسری بریک ہونے لگی تھی تو عثمان گل صاحب نے عدالت کو یہ کہا تھا، بشرا بی بی صاحبہ کے وکیل ہیں، انہوں نے عدالت کو کہا تھا کہ آپ ریکارڈ پر یہ لائیں گے، آپ لکھیں گے کہ کیسے پہلی بار کیس کال ہوا تو یہ رضوان عباسی نہیں آئی، دوسری بار کال ہوا تو نہیں آئے، جو دوسری بریک کی گئی وہ ان کے لیے کی گئی ہے، کون اس کیس سے بھاگ رہا ہے، آپ یہ ریکارڈ پر لائیں گے، آپ یہ ریکارڈ پر لکھیں گے۔